आज हम आप लोगों को उद्धव प्रसंग का 8वां काव्य 8वां पद बताते हैं, जिसमें उद्धव की विदाई की बेला का समय आग बेला आ गई है और क्या क्या उपहार ब्रज के वासी उद्धव को देते हैं श्री कृष्ण के वो देने के लिए, उसका वर्णन कवि जगन्नाथ रत्नाकर जी ने किया है। इसमें देखिए, धाय जित्ते विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी, कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए, कोऊ गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी कोऊ लिए रुचिर सजाव दही, कोऊ मही मंजु दलकत पासुरी, पीत पट नंद जसमति नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान का संदेशा लेकर यहाँ आए थे ब्रज में अपना संदेशा दिए, गोपिकाओं की बातों को सुने और इसके बाद अब उद्धव के विदाई की बेला आ गई है। उद्धव यहाँ से जाना चाहते हैं। गोपिकाएं माँ यशोदा कृष्ण को भेंट दे रही हैं उद्धव के माध्यम से। क्या क्या भेंट दे रही हैं इस काव्य में आपको देखने को मिलेगा। धाई जित्तित्य विदाई हेतु उद्धव को, गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी। देखो, उद्धव की विदाई के समय धाई जित्तित इधर उधर गोपिकाएं दौड़ रही हैं। विदाई हेतु उद्धव की विदाई की बेला है, क्या दे दे, इसीलिए गोपिकाएं सब इधर उधर दौड़ रही हैं। धाई जित्तित, गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी। एक गोपिका आरती उतारने के लिए उद्धव की आती है और उसकी सांसें नहीं संभल रही हैं। आरती संभारती न सांसुरी, उसकी सांसें नहीं संभल रही है। कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं, कोई गोपिका मोर पंख लेके आ रही है, उद्धव को दे रही है भेंट। कोऊ गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, और कोई गुंज की माला अपनी अंजलि में अपने हाथ में लिए हुए आ रही है। उमा है प्रेम आंसुरी, और प्रेम के आंसू उसके आंखों में उमड़ रहे हैं। भाव भरी कोऊ लिए रुचिर सजाव दही, कोई हृदय की भावना से भरी हुई सुंदर दही लेके चली आ रही है उद्धव को देने के लिए, कृष्ण के लिए भेंट। कोऊ मही मंजु दही दलकत पांसुरी, और कोई मही लेके चली आ रही है, मक्खन लेके चली आ रही है। दलकत पांसुरी, अपनी पसुली में दबाए हुए कोई मही लेके चली आ रही है, मक्खन लेके चली आ रही है देने के लिए। पीत पट नंद जसुमति नवनीत दयो, नंद बाबा कृष्ण के लिए उद्धव के माध्यम से उद्धव को पीला वस्त्र दे रहे हैं। पीत पटनंद जसुमति नवनीत दयो, और माँ यशोदा नवनीत दे रही हैं उद्धव को अपने कृष्ण के लिए। कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, और कीरत कुमारी अर्थात राधिका जी कृष्ण के लिए बांसुरी लाके दे रही है उपहार स्वरूप। इस तरह से उद्धव की विदाई हो गई। उद्धव जी सब कुछ लेके आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में चलते समय उनकी क्या स्थिति होती है उसका वर्णन महाकवि जगन्नाथ रत्नाकर ने अगले पद्य में अर्थात 9वें पद्य में किया है। 9वें पद्य में क्या है? प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयनन शिथिलता सुधाई है। कहाँ रत्नाकर यौ आवत चकात उद्धव, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। धारत धरा परमा उदार अति आदर सो, सारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है।
एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई। देखो, गए तो थे उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए, लेकिन खुद ही वहां प्रेम के पास में फंस गए उद्धव जी। प्रेम में गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम को देखकर उस प्रेम में विह्वल हो गए उद्धव जी। उद्धव जी को यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन चल रहे हैं तो कैसी स्थिति है उनकी चलते समय। प्रेम मद छाके, जैसे प्रेम की मदिरा को छक कर पी लिए हैं उद्धव जी। पग परत कहाँ के कहाँ, पैर उनके कहाँ पड़ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। थाके अंग, उनके सारे अंग जैसे थक गए हैं। नयनन शिथिलता सुहाई है, और नेत्र उनके बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, सुस्त पड़ गए हैं। कहाँ रत्नाकर यों आवत चकात उद्धव, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जी आते समय ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो सुधियात कोई भावना बुलाई है। मानो किसी भावना को याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, और उसी भावना में वो भूले हुए हैं। धारत धरा पैना उदार अति आदर्शो, सारत बहुलिन जो आंसू अधिकाई है। कितना सुंदर वर्णन है। जगन्नाथ रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उस प्रेम की भावना में ऐसे भूल गए हैं कि जब उद्धव के आंखों से आंसू गिरते हैं तो उन आंखों के आंसू को वो पोंछे कैसे। दोनों हाथ में तो विदाई का सामान लिए हुए हैं और आंसू को जमीन में गिरने भी नहीं देना चाहते, इसलिए सारत बहोलिन से, अपनी बाहों से उस अश्रु की धारा को अपने पोंछ लेते हैं, उसको जमीन पर नहीं गिरने देते, और न ही कोई सामान जो लिए हैं हाथ में उसको पृथ्वी पर रखते हैं। पृथ्वी पर कोई सामान नहीं रखते हैं। धारत धरा पैना, पृथ्वी पर रखते भी नहीं हैं। उदार अति आदर्श हो, क्योंकि उदारता भी है उनके हृदय में और उस वस्तुओं का सम्मान भी है, इसलिए सारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है, अपनी बाहों से उस आंसुओं को पोंछ लेते हैं। क्या लिए हैं हाथ में? एक कर राजय नवनीत यशोदा को दियो, एक हाथ में माँ यशोदा का दिया हुआ नवनीत लिए हुए हैं, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है, और दूसरे हाथ में राधिका की दी हुई बंसी को लिए हुए हैं, और दोनों का सम्मान करते हुए दोनों को पृथ्वी पर नहीं रखते और अपनी बाहों से ही अपनी आंसुओं को पोंछ लेते हैं। और अगला वीडियो हम आपको कल भेजेंगे।